This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग। लो शुरू करें। गुड मॉर्निंग। बेटा एग्जाम्पल 9 से लेते हैं। ठीक है, 9th एग्जाम्पल है, देखो। ठीक है, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लो। ये सिस्टम आ गया। और एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, ये इस तरह से। ठीक है, टचेस बोथ द एक्सिस, राइट। और वो पास करता है 2 1 से, मतलब यहां से पास करता है, ये कोई पॉइंट है 2 1, यहां से पास करता है। ठीक है, 2 1 से पास कर रहा है। वैसे मैं ये बता दूं कि सर्कल जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये दोनों एक्सिस को टच करने का मतलब होता है कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। दोनों एक्सिस को टच करने का ये मतलब होता है कैसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है। पर हमने वैसा ही क्यों लिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्यों लिया? क्योंकि मतलब वो 2 1 से पास कर रहा है, ये कारण है। ठीक है, 2 1 से पास कर रहा है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिया। मतलब ये सारे नहीं लिए, मतलब ये वाला सेकंड वाला नहीं लिया, सेकंड क्वाड्र वाला भी नहीं लिया, थर्ड वाला भी नहीं लिया, फोर्थ वाला भी नहीं लिया, क्योंकि उसकी पासिंग 2 1 से है ना। इस कारण से हमने ऐसा लिया, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया। ठीक है, ये था। चलिए अनन्या शर्मा, आप करोगे बेटा ट्राई। इसका इक्वेशन लिखो। मतलब कल आपको बताया था कि अगर दोनों एक्सिस को टच करे तो मतलब कुछ सेंटर लेने का तरीका होता है कि उस तरह से आपको सेंटर लेना होता है। ठीक है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो सेंटर बता बेटा कैसे लेना है। सर इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों रेडियस के इक्वल होंगे। हाँ, तो मतलब बोल दे ये आर है तो वो सेंटर कितना होगा, बोल दे। सर आर कॉमा आर। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आ गया आर आर। और एक तरह से सिर्फ आर निकालना है और आर मिल जाए तो अपना ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन आ गई, x माइनस आर का स्क्वायर y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है। तो आर बता बेटा कैसे आएगा, आर कैसे निकालोगे? सर अब इसमें 2,1 डाल देंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अच्छा, ये सेटिस्फाई कर दोगे? ठीक है, ये पॉइंट Yes. सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करा दिया, बिल्कुल ठीक है बेटा, इससे आर आ जाए। ठीक है, ये 2,1 डाल दिया। 2 1 सेटिस्फाई करा दिया, 2 1 सेटिस्फाई करा दिया, तो इससे आपका बात बन जाए। ठीक है, और ये इसको अब सॉल्व कर लो आर के लिए, क्वाड्रेटिक आएगी, आर आ जाए। दो आते होंगे तो दो आ जाएंगे, मतलब वो डाल देना या फिर आर की वैल्यू यहीं डाल देना। ठीक है, सॉल्व फॉर आर एंड पुट द वैल्यू ऑफ आर हियर। सॉल्व फॉर आर, आर के लिए सॉल्व करके यहीं डाल दो वापस, मतलब ये था आंसर। ठीक है, 9वां था। आगे बढ़ते 10वें पे आते हैं। है बेटा क्या चीज? ठीक है, ये ले लिया। 10वां लेते हैं। ठीक है, वो ये है 10th, ये है 10 से पहले 12th लेता हूँ, मतलब 12th ले लेता हूँ। 12th उल्टे ले रहा हूँ, 12 11 10 ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, वो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये था 10 था।
ये सर्कल निकालना है, मतलब ये फाइंड करना है, सर्कल इज टू बी फाउंड, और ये रिक्वायर्ड है, मतलब इसको आप कह सकते हो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, और ये रिक्वायर्ड जो है कॉन्सेंट्रिक है इसके साथ। रिक्वायर्ड वाला कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर आ रहे इसके साथ, ये गिवन है। ये बेटा गिवन था, ये लगा लो ऐसे, आपको ये गिवन चीज है, -4 है, सॉरी, ये गिवन था। तो रिक्वायर्ड क्या है, जो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड जो है वो इस गिवन के साथ, इस गिवन के साथ कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है, तो वो फाइंड करना है, ब्लैक वाला। और ये दे रखे हैं, आसान सी बात है बेटा, दिया ये है कि ये पास करता है यहां से, ठीक है, रिक्वायर्ड वाला ठीक है, वो इस पॉइंट से पास करता है, रिक्वायर्ड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। लो ये थी, ले बेटा तुषार पटनेजा बोलो, शाबाश। रिक्वायर्ड निकाल के बताओ, कॉन्सेंट्रिक है इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, और करके बताओ। सर ये पुट कर देंगे एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर। कौन बेटा, ये कहाँ पुट करोगे, तो अभी इक्वेशन तो ली नहीं तूने, मतलब पुट कैसे करोगे, किसके अंदर पुट करोगे, एक्स इक्वेशन तो ली है। एक्स में बेटा ये पॉइंट तो अभी किसी इक्वेशन में तो करोगे ना, इक्वेशन तो है ही नहीं तेरे पास अभी। कहाँ, ये दूसरे सर्कल पे कैसे डाल देगा, ये तो अंदर वाला सर्कल है, वो बाहर वाला है, वो तो बाहर वाले का मेंबर है, वो उसमें कैसे पुट करेगा। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल देंगे। नहीं बेटा, इसकी कोई सेंस तो नहीं बन रही। सर में आए। हाँ बोल बेटा, आयुष्यन बोलो, बोलो बेटा। सर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, वो सर हाँ डिफर करते हैं लास्ट टर्म के अंदर। अच्छा, ये ठीक है, कॉन्सेंट्रिक डिफर इन लास्ट टर्म ओनली, मतलब ये चीज आई। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सिर्फ आखिरी टर्म में फर्क पड़ता है, तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो, मतलब ये इक्वेशन आ गई इस तरह से। कॉन्सेंट्रिक वाले सिर्फ आखिरी टर्म में डिफरेंस होती है, ये ले लिया, ये सिर्फ के लगा दी, सिर्फ आखिरी टर्म में ही फर्क आएगा, इधर इधर फर्क आएगा, और कोई फर्क नहीं आएगा, लास्ट टर्म के अंदर आपका फर्क आ जाता है। ठीक है, ये आई। तो बेटा कॉन्सेंट्रिक लास्ट में, तो अभी के फाइंड करना है आयुष, के कैसे निकाल लेगा। सर अब हम पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा देंगे इक्वेशन में जो हमने न्यू बनाई है। ठीक है बेटा, 1 डाल दिया, ये यहाँ डाल दिया, एक्स और वाई की जगह डालते गए, 1 4 और +4, मतलब ये आया, और +4, मतलब फिर से 2 -2 डाला, और प्लस के, ठीक है, के की वैल्यू आई -13, मतलब ये आई, के की वैल्यू -13 आई। तो ये बेटा के आपने यहाँ ले लिया, ये आपका, ठीक है, इस तरह से आंसर है। ये के की जगह -13 डाल दिया, ये आपका आंसर आ गया, मतलब इस तरह से निकालना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल डिफर इन लास्ट टर्म ओनली, ये प्रॉपर्टी थी, मतलब ठीक है, कल आपको बताई थी। अच्छा, अब एक तरीका और है, मतलब वो और करवा रहा हूं, देखो, ये सर्कल फाइंड करना है। एक और तरीका है बेटा, जिसमें हम लास्ट मेथड 2 है, जिसमें हम, ठीक है, अलग तरीके से करेंगे, मेथड 2, ठीक है, वो ये गिवन था, एक बार मैं लिख लूं, x² + y², ये गिवन था, ये मान के चलो, ये दे रखा है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये पास करता है -1 -2 से। बेटा भव्यम आप करोगे ट्राई, भव्यम है,
यस सर। हाँ बेटा ट्राई करके बता। मतलब वो तो प्रॉपर्टी इसने लगा दी कि लास्ट टर्म में डिफरेंस होता है, और कोई तरीका बता बेटा। इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इसका सेंटर और रेडियस निकाल के बता दे, बड़े वाले का। यस सर। बड़े वाले का सेंटर और रेडियस इसका निकाल दे, जो चाहिए, सेंटर भी और रेडियस भी। ठीक है बेटा। यस सर। सर बीच वाले का सेंटर हो जाएगा माइनस हाफ कोफिशिएंट एक्स और माइनस हाफ कोफिशिएंट वाई से। बोल दे बेटा इसका। 2,1 हाँ 2,1 इसका सेंटर आ गया 2 1। तो ये सेंटर दोनों का ही है, इनफैक्ट ये दोनों का ही सेंटर है। आया बेटा समझ? हाँ जी सर। ठीक है, अब इसका बड़े वाले का रेडियस बता दे कितना आएगा। सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला से बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये रेडियस आ गया इतना डिस्टेंस फार्मूला से, जरा बना दे। 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, हाँ 18 का रूट आ गया, मतलब ये आई, वो आता है 3√2, मतलब ये आपके पास। ठीक है, ये आंसर है। तो ये रेडियस आ गया, मतलब ये लगा लो बड़े का रेडियस आ गया, जो आपने फाइंड करना है, मतलब वो चीज आई। चल अब इक्वेशन में पुट करके बता बेटा। ये इक्वेशन होती है x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन है, तो ये h के हैं। कर बेटा h के डाल के बता। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 18 आ गया। ये आंसर है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक है तो उसका सेंटर निकाल लिया और रेडियस डिस्टेंस फार्मूले से आ गया। ठीक है, इस तरह से चीज की। आगे बढ़ो। ये था 12वां। एक बार मैं पहले 13वां भी ले लूं, या पहले 11वां ले लेते हैं। चलो 11वां ले लिया। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज गिवन। एक सर्कल है, उसका सेंटर है इतना। ठीक है, उसका खुद का सेंटर ये है, जो ये रिक्वायर्ड है बेटा, ब्लैक वाला रिक्वायर्ड है, इसको कहूंगा रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, मतलब उसका सेंटर तो दे ही दिया, रेडियस निकालना है मतलब। और ये सर्कल जो रिक्वायर्ड है बेटा, जो ये सर्कल निकालना है आपको, वो किसी और सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। मेरा मतलब यूं बेटा, जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना, रिक्वायर्ड सर्कल, वो क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड वाला सर्कल कोई और सर्कल है, ये वाला सर्कल उसके सेंटर से पास कर रहा है, मतलब इसकी पासिंग यहां से है, मतलब रिक्वायर्ड की पासिंग इसके सेंटर से है। इस मतलब इसके एक लिख लेता हूं, एक गिवन सर्कल, ये रहा गिवन बेटा, ये गिवन सर्कल है और इसके सेंटर से वो पास कर रहा है, रिक्वायर्ड वाला, ये गिवन सर्कल है। ठीक है, और इसके सेंटर से उसकी पासिंग हो रही है, तो ये फाइंड करना है। करो बेटा वानी, ट्राई कर दो। अक्षरा आप बोलो बेटा, अक्षरा आप बोल दो। यस सर। सर सबसे पहले हम इस सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं, छोटे वाले का। मतलब पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, फिर सेंटर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये सेंटर आपने निकालना, इसका 4 से डिवाइड करा दिया, ये आया 4 से डिवाइड करा के, ये 2x आया और ये y/2 आया, 4 से डिवाइड कराया प्लस 1/4 आया, इक्वल टू 0 आया, मतलब ये चीज आई। चल बेटा अब सेंटर बता इसका। यस सर। सर इसका सेंटर -1 और -1/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आधा नेगेटिव और मतलब इसका आधा नेगेटिव, इनका आधा नेगेटिव कर लिया, इस पोर्शन का आधा नेगेटिव करके, हाँ -1 और -1/4 आ गया, ये इसका सेंटर मतलब बन गया। बड़े वाले सर्कल को सेटिस्फाई करेगा उसकी इक्वेशन को, हम रेडियस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। हाँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई वाला नहीं लगाते हम, ये करते हैं रेडियस डिस्टेंस फार्मूला से कर लेते हैं बस। ठीक है, Yes, ये sir. रेडियस, ये रेडियस आ गया ऐसे। आर आपका आ गया रूट ऑफ, हाँ बोल दे बेटा, 3 + 1 का स्क्वायर। Yes, sir. So 2 - 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये है मतलब -2 + 1/4 का स्क्वायर आया, ये रेडियस बन गया, मतलब 4 का स्क्वायर, और इधर से आता है 8 7/4 49/16 आया। ठीक है, 16 16 256 प्लस 49
बाय 16 मतलब 4 का रूट आया, ये देख लेंगे अपने आप, ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटर आ गया। अब ये इक्वेशन आएगी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, 256 प्लस 49 बाय 4, ये आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये चीज थी। तो उसके सेंटर से पास कर रहा था ना, वो सेंटर बना लिया, और ठीक है वो फिर रेडियस उससे आ गया। मतलब इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, आगे ले। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोल। सर लास्ट में 16 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में? हाँ 256 16 है, बिल्कुल। इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। ठीक है, अगला लेते हैं। एग्जाम्पल है 10वां। ठीक है, 10वां एग्जाम्पल है। एक सर्कल है और वो y एक्सिस को टच करता है। ठीक है, वो सर्कल आपका y एक्सिस को टच करता है, मतलब, और वो भी 4 यूनिट अवे, मतलब ऐसे कुछ फ्रॉम ओरिजिन। बेटा ओरिजिन से 4 यूनिट की दूरी पे, मतलब ये लगा लो 0.4 आता है या 0-4 आता है। ठीक है, इसमें हल्की सी ज्योमेट्री लगेगी, मतलब नॉर्मल सी ज्योमेट्री लगेगी। ये आया। तो एक सर्कल था, ऐसे कुछ सर्कल है, और वो टच करता है, मतलब y एक्सिस को टच करता है, मतलब, और वो भी, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा आगे बना लूं। हाँ ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये y एक्सिस को टच करता है, और वो भी 4 की दूरी पे, ओरिजिन से बेटा 4 की दूरी पे टच करता है। वो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, मतलब ऐसे टच करता है, मतलब एक पॉइंट पे टचिंग दे रहा है, ओरिजिन से 4 की दूरी पे टचिंग दे रहा है। और ये भी हो सकता है इस तरह से, बेटा ये ऐसे भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, मतलब ये है, 4 ऑप्शन है मतलब मेरे। और साथ साथ ये बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना, मतलब देखो 4 की दूरी पे टच करता है, ये बात तो होगी, मतलब 4 की दूरी पे टच करता है। लेकिन एक बात और कही है उसने, एक सेकंड बेटा, एक दो बातें कही है। एक तो वाई एक्सिस को टच करता है इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर टच करता है 4 की दूरी पे, या यहाँ भी टच कर सकता है। तो वाई एक्सिस टेंजेंट आएगी, ये बात तो समझ लो। वाई एक्सिस विल एक्ट लाइक टेंजेंट, मतलब एक तो ये कह दिया उसने। दूसरा वो कहता है कि एक्स एक्सिस से 6 का कट लेता है, वो एक्स एक्सिस से 6 का इंटरसेप्ट भी काटता है, मतलब सर्कल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। बेटा ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये वाली, मतलब इसमें से 6 का कट मतलब भी काटता है, इसमें से 6 का कट काट लेता है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर से 6 यूनिट का कट भी लेता है। तो अब वो लेफ्ट वाले सर्कल तो रब हो गए ना बेटा, वो तो खत्म हो गए, मतलब लेफ्ट वाले खत्म हो गए, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 6 यूनिट का कट लेना है उसने, मतलब तो या तो ये सर्कल आ सकता है, मतलब ये 0-4 पे टच कर रहा है, या तो ये वाला सर्कल आएगा बेटा इस तरह से। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या तो ये सर्कल आएगा ऐसे टच कर रहा है, या इसकी रिफ्लेक्शन आएगी बेटा एक्स एक्सिस में नीचे की तरफ, या दो ही आएंगे सर्कल, मतलब यहां टच करता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 6 यूनिट का कट भी लेता है, मतलब ये लेफ्ट वाले खत्म हो गए। अनन्या शर्मा ये बताना बेटा, लेफ्ट वाले क्यों खत्म हो गए, ये वाला क्यों खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये नहीं आ सकता, कारण बता बेटा। सर क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्स की वैल्यू ली है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना है, हाँ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बनाना है, ना कि नेगेटिव पे। नेगेटिव पे अपना इंटरसेप्ट नहीं आना चाहिए, ये तो ये वाला चीज रब होगी, मतलब ये नहीं आएगा। बस ज्यादा से ज्यादा एक और आएगा, जयंत बेनीवाल, एक और कौन सा आएगा बेटा, वो इसी की क्या होगा, रिफ्लेक्शन किसके अंदर आएगी, इसी की रिफ्लेक्शन किसके अंदर आएगी बेटा, इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ
हाँ ठीक है, तो मैं उसका डायग्राम नहीं बना रहा, बस सेंटर को रिफ्लेक्ट कर दूंगा मैं, सिंपल रेडियस सेम ही आएगा। ठीक है, उसका डायग्राम नहीं बना रहा मैं, एक नीचे की तरफ और आएगा, मतलब यूं समझ सकते हो आप। ठीक है, एक इस तरह का आएगा और एक इस तरह का आया बेटा, इस तरह से आया, ये लगा लो, एक तो ये डायग्राम आ गया और एक किसी का रेप्लिका आएगी, मतलब नीचे की तरफ, वो ओरिजिन से 4 यूनिट अवे टच करेगा, एक ही नीचे की तरफ आएगा, एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन आ जाएगी, एक ये 0 -4 पे टच करेगा, एक 0 4 पे टच करेगा। ठीक है, और ये 6 यूनिट का दे रखा है बेटा, ये 6 यूनिट है। ठीक है, ये 6 यूनिट का चीज है। अब ना मेरे को सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, दो बातें निकालनी है, और वो सिंपल सी ज्योमेट्री निकलेगी, सेंटर और रेडियस। बेटा दूसरा नहीं बनाया, वो मैं वैसे ही रिफ्लेक्ट कर लूंगा, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन ले लूंगा, मतलब सिंपल रेडियस तो सेम ही आएगा उसका भी। ठीक है, दूसरा डायग्राम नहीं बनाया। खैर अब बेटा आप देखो, हल्का सा तर्क है, मतलब जयंत आपसे करवा रहा हूँ बेटा, बोलते जाना मेरे पीछे पीछे। यस सर। बेटा वाई एक्सिस टेंजेंट है, मतलब, और ये टेंजेंट लाइन है जो, और ये कांटेक्ट पॉइंट है, मतलब टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है। तो जो कांटेक्ट पॉइंट से जो चीज जाती है बेटा, ये कांटेक्ट पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो कहां से पास करेगी सर? सेंटर से। हाँ, ये डायमीटर आएगा। मेन बात है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, बेटा ऐसा होता है, आप डायग्रामेटिकली देखो, जैसे ये आपके पास कोई सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर बेटा अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई लाइन निकाल लो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से कोई लाइन अगर निकाल देते हो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो उसे पास करना पड़ता है सेंटर के अंदर से। एक बात तो ये समझ लो, तो ये सेंटर से जाएगी, ये 90 का एंगल बनाया, ये सेंटर से, सेंटर यहाँ कहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये वो आ गया सेंटर, तो ये एक तरह से पैरेलल आ गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गई, सेंटर इसके ऊपर आएगा, आता है। ठीक है, दूसरी बात समझो बेटा, अब ये 4 यूनिट है, अब एक कंस्ट्रक्शन और है। जयंत एक प्रॉपर्टी थी, यहां से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं बेटा, ये परपेंडिकुलर में गिराया, प्रॉपर्टी थी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। सर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हाँ, 3 3 के आगे बेटा, ये 3 और 3 आगे, और बेटा ये एम मिड पॉइंट आ गया, मतलब ये एम मिड पॉइंट आया। अच्छा ओएम की लेंथ बता बेटा जयंत, ओएम की लेंथ बता, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओएम? 4। बिल्कुल बेटा, यही लेंथ आ जाएगी, 4 लेंथ है। अब आप ध्यान से देखो, इसको ज्वाइन कराया आपने, मतलब ये वाली चीज को, ये जो कि रेडियस बनेगा, ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा। ये रेडियस कैसे निकाल लोगे बेटा, ये बता दे। सर पाइथागोरस थ्योरम। 5 आ गया, रेडियस पाइथागोरस से आ गया 5। ठीक है, तो एक चीज तो आ गई, रेडियस तो निकल आया। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, ये रेडियस जो है, मतलब ये यूं होता है, रेडियस अगर देखा जाए तो ये चारों तरफ घूम जाता है, आप किधर भी लेना चाहो, ये रेडियस 5 ही है, मतलब ऐसे ऐसे घूम जाता है बेटा, ये 5 का है। तो मैंने क्या करा, इसको 5 बना लिया, इसको, ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये देखो सारी जगह घूम जाता है ना बेटा रेडियस, ये सारा रेडियस है। तो मतलब ये जो दूरी आएगी, मतलब आप लगा लो ओटी, ये टी पॉइंट है या पी बोल दो, ये भी 5 का है। ठीक है, ये भी 5 आ गया, मतलब ये 5 का रेडियस है, और इसको घुमा दिया, ये भी 5 हो गया। ठीक है जयंत, तब सेंटर के कोऑर्डिनेट बता बेटा, ये 5 है और ऊंचाई 4 है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बता दे। सर 5,4। हाँ ठीक है, और ये सेंटर आ गया और ये रेडियस आ गया, इक्वेशन आप दे सकते हो, मतलब ये आई, तो ये 5 4 आया बेटा सेंटर, और रेडियस आपका 5 आ गया। अच्छा जयंत, अब ये और बता, जो नीचे वाला सेंटर होगा वो कितना होगा बेटा, जो ये ऊपर वाला सेंटर इतना है, नीचे वाला सेंटर बताओ।
सर 5, -4। हाँ ठीक है, और रेडियस इसका भी सेम ही रहेगा 5। ठीक है, तो ये था, मतलब सेंटर रेडियस नीचे वाले का भी आ गया, ऊपर वाले का भी। इस तरह से आपको बना लिया। अब इक्वेशन आप बना लेना, ठीक है, इक्वेशन आप बना लोगे। तो ये ज्योमेट्री लगाइए इसमें। 13 पे आते हैं, चलिए 13 पे आ जाते हैं। थर्टींथ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, वो कह रहा है एक रिक्वायर्ड सर्कल है, ये रिक्वायर्ड है बेटा, ब्लैक कलर का रिक्वायर्ड चीज है। मतलब जिसकी जरूरत है, इसके बारे में बताओ क्या दे रखा है। ये दे रखा है, ये रिक्वायर्ड पास करता है किसी और के सेंटर से। बेटा कोई और गिवन सर्कल है, उसके सेंटर में से पास कर रहा है। कोई और गिवन है, ऑरेंज वाला गिवन है, गिवन ये है, एक सेकेंड, इसके सेंटर से पास कर रहा है। ये गिवन सर्कल था, ये बेटा गिवन है, और गिवन के, ये गिवन था, गिवन के सेंटर से पास कर रहा है रिक्वायर्ड वाला। रिक्वायर्ड वाला गिवन के सेंटर से पासिंग देता है। ठीक है बेटा, और ये जो रिक्वायर्ड है वो किसी के साथ कंसेंट्रिक भी है, मतलब किसी और के साथ कंसेंट्रिक भी है। मतलब कोई और गिवन है, एक और गिवन है, उसके साथ कंसेंट्रिक है रिक्वायर्ड वाला। एक सेकेंड बेटा, ऐसे ले लिया, कंसेंट्रिक है वो इसके साथ। एक और गिवन था, सेकंड गिवन, इसके साथ कंसेंट्रिक है, मतलब रिक्वायर्ड वाला। तो रिक्वायर्ड की इक्वेशन आपको बनानी है। ठीक है, इसके साथ तो कंसेंट्रिक है बेटा, इसके साथ इसके सेंटर से पास कर रहा है, इस तरह की बात दे रखी है। तो मोहित यादव आप करने जा रहे हो बेटा, मोहित यादव ट्राई कर दो। सर पहले हम ऑरेंज वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे। अच्छा बेटा, ऑरेंज वाले सर्कल का सेंटर निकाल लेंगे। एक सेकेंड, मतलब ये आया, बोल दे कितना आया बेटा। 2, 4। ठीक है, मतलब इसके इसके तो सेंटर से पासिंग दे रहे हैं, मतलब ये 2, 4 आ गए। ठीक है, अगला बेटा। सर फिर हम इस सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, x² + y² - 2y + k। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रिक का लॉजिक लगा दिया। ठीक है, Yes, sir. कॉन्सेंट्रिक, हाँ बेटा, ये कॉन्सेंट्रिक का तर्क लगाया कि इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल डिफर इन लास्ट टर्म ओनली, ये लगा दी। मतलब ये लास्ट टर्म में फर्क डाल दिया। ये कॉन्सेंट्रिक का तो रिक्वायर्ड वाला ऐसा आएगा, मतलब रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रिक की वजह से, मतलब ऐसा आएगा। ठीक है, तो के निकालना है। ठीक है, यू वांट टू फाइंड के। ठीक है बेटा, बोलो। तो फिर 2 और 4 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, 2, 4 इसमें सेटिस्फाई करा दे। तो आता है 4 + 16 -4 + k। ये 2, 4 यहाँ डाल दिया, मतलब इसके अंदर 2 और 4 डाल दिया। 4, 16 -4 + k = 0 आया। 4 कटा, k की वैल्यू आई -16। ये आंसर है, ये यहाँ k डल जाएगा। ठीक है, अर्नव अलावत, इसका बेटा ऑल्टरनेटिव मेथड बता। अगर ये ना करना हो, कॉन्सेंट्रिक वाला हिसाब ना लगाना हो, तो फिर क्या तरीका बेटा। ये पासिंग पॉइंट आ गया, मतलब, और इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, तो वो के वाला नहीं करना तरीका। अर्नव कर बेटा। सर हम पहले रेडियस निकालेंगे। नहीं, रेडियस तो तब आएगा ना जब इसका सेंटर निकाल लोगे आप। पहले इसका सेंटर। यस सर, सेंटर, पहले इसका सेंटर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। कितना आया बेटा, बोल। ये सर x² + y² इसका + 0x 1/1/1/0 नहीं बेटा, 0/1। नहीं बेटा, 0/1, यस 0/1 आएगा। इसका आधा नेगेटिव 0, इसका आधा नेगेटिव 1, 0/1 सेंटर आ गया, मतलब इसका
ठीक है। रिक्वायर्ड का सेंटर भी उतना ही आएगा जितना उसका है, ठीक है। अब बता बेटा रेडियस कैसे आएगा रिक्वायर्ड का? सर अब हम इसे रेडियस सेंटर वाले मेथड से निकाल सकते हैं कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस फार्मूला बोल देना, डिस्टेंस फार्मूला Yes, से आ sir. गया रेडियस। हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा, ये आ गया, तो रेडियस इससे आ गया, वहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा। -2y में 8 नहीं आएगा तो k की वैल्यू -12 आ जाएगी सर। यस सर, सो ऊपर वाली साइड 2y लिखा था, y पे 4 आएगा। अच्छा 4 और 16 और माइनस का 8 आएगा, ठीक है चलो 8 और 4 -12 है, ठीक है। तो रेडियस आपका आया, ये वाली चीज आई, रेडियस आया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, 9 और 4 13 का रूट आ गया, ये ठीक है बेटा। अब अर्नव अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल के बता, इसको दोनों को डाल के बता। सर x माइनस से इक्वेशन ऑफ सर्कल में तो हाँ बेटा सेंटर रेडियस निकाल ले। यस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। हाँ ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो वो तो अलग था ना मेथड, वो तो उसने लेट कर रखी थी इक्वेशन, वो तो एक अलग तरीका है, ये नया तरीका है। सेंटर और रेडियस निकाल लो, इससे सेंटर मिल जाएगा, रेडियस डिस्टेंस से आ जाएगा, ये तरीका, ठीक है। ये था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, मतलब वो देखो 14th है, मतलब एग्जाम्पल है 14th। उसमें ये आया कि एक सर्कल है और वो फाइंड करना है, ठीक है। सर्कल फाइंड करना था और वो इन 3 पॉइंटों से पास कर रहा है, सर्कल पास करता है इन 3 पॉइंटों से। एक तो यहां से पास कर रहा है सर्कल 4 1 से, ठीक है। दूसरा वो पास करता है यहां से, सर्कल की पासिंग है 6 5 से, ठीक है बेटा। एक ये और एक पासिंग है यहाँ से, मतलब तीसरी पासिंग है, नहीं ये गलत उतार लिया, पॉइंट गलत उतार लिया, अगले क्वेश्चन में उतार लिया बेटा। ये पॉइंट से मतलब आप लगा लो, पहला है 2 -6 और दूसरा है 6 4 और तीसरा है -3 1। यहां से पास करता है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, सुनने लायक बात है, कभी भी पॉइंट दे रखे हो 2 या 3 हो, 2 अगर 2 भी है ना तो भी यही करना, 3 है तो अच्छी बात है, 3 है तो फिर तो करना ही करना है ये वाला तरीका। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तब भी यही काम करना। आप ना सर्कल को बेटा खुले हुए फॉर्म में ले लो, ये जो खुला हुआ फॉर्म होता है ना इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये होता है सर्कल का, खुला हुआ तरीका फॉर्म, ये दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, सर्कल का एक्सपेंडेड फॉर्म ले लिया, ठीक है। ये एक्सपैंड करा हुआ फॉर्म आ गया, मतलब इस तरह से सर्कल आप लेके चलो, सर्कल को इस तरह से लेना है। अच्छा विपुल बेटा ये बता, इसमें अननोन की संख्या कितनी है? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? हाँ विपुल बोलो बेटा, अननोन कितने हैं? चलिए तुषार शर्मा आप बोलो बेटा। तुषार सर अननोन हमारे पास सर 3 है। 3 है, जरा बताएगा कौन कौन से बेटा अननोन? सर एक G हो गया, एक F हो गया और एक C हो गया। ठीक है, और एक तरह से मुझे ये बोलना चाहिए, मतलब किताब ने इनको निकालने का जुगाड़ दे दिया आपको, वो उसके लिए आपको 3 इक्वेशनें बन जाएंगी, मतलब ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराने हैं, मतलब और 3 ही पॉइंट इसलिए दिए क्योंकि 3 अननोन थे, मतलब तो 3 इक्वेशनें और 3 अननोन तो निकल आए, मतलब उससे ये बात है। 3 पॉइंट देने का यही राज है, मतलब क्योंकि अननोन 3 है। और वैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है, 3 पॉइंट से बेटा यूनिक सर्कल पास करता है 10th क्लास में, देयर इज वन एंड ओनली वन, वही सर्कम सर्कल
जिसको आप सर्कम सर्कल बोलते हो इस ट्राइंगल का, ठीक है। खैर अब मैं ना ये पॉइंट पुट कर रहा हूं बार बार से, मतलब ये पॉइंट आप यहाँ सेटिस्फाई कर रहे हो। दीक्षिता ये पॉइंट बेटा डाल के बता, -3 1 ध्यान से डालना बेटा, -3 1 यहाँ डाल, यहाँ -3 और यहाँ 1, यहाँ -3 और यहाँ 1, ऐसे डाल के बता बेटा, ध्यान से डालना दीक्षिता। हाँ बेटा 9 हाँ +1 ठीक है, यहाँ -3 -16 ठीक है बेटा, और y की जगह 1 डालना, 2 ठीक है +c = 0। ठीक है। एक इक्वेशन आ गई, अननोन 3 है तो 3 इक्वेशनें चाहिए होंगी, अगर इनको निकालना है तो मिनिमम 3 चाहिए बेटा, मिनिमम 3 चाहिए, तो वो 3 आ जाएंगे, ठीक है। अगला हम लेते हैं मनदीप, आप बताओ बेटा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करके बताओ। 6 4 6 और 4 डाल के बताओ बेटा। हाँ मनदीप बोल लो बेटा। चलिए अंशरतन आप बोलो बेटा, अंशरतन आप इसको डाल के बताओ, मतलब 6 और 4। यस सर 36 + 16 ठीक है बेटा, प्लस यहाँ डालेगा, +12g ठीक है बेटा, 4 डाले यहाँ, +8f ठीक है, + प्लस, c = 0। ठीक है। ये भी तो डाल ही दे अंशरतन, 2 - 6 भी डाल दे, ये 2 - 6 है, डाल बेटा ये 4 4 प्लस, + 36 हाँ + 4g 4g, अच्छा यहाँ 2 डाला, 4g आया, ठीक है, और -12g f 12 प्लस c, + c = ठीक है, 0। ये आई। अब मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बेटा, ये सॉल्व आपको सिखा रहा हूँ। ये नंबर 1 है, मतलब ये मान के चलो, और ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। तो इसको मैं बोलूंगा बेटा बैक ऑपरेशन, मतलब उल्टा घटाना है, बैक ऑपरेशन बोलता हूँ, ऐसे घटाना है, उल्टा उल्टा घटाना है, तो इसमें से ये घटानी है बेटा, ये बैक ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये देख लो, ये था बेटा 52, 52 में से 10 गया, घटा रहे हो 42 आएगा, यहाँ लिख लो, मतलब घटा रहे हो। अच्छा बेटा अंशरतन 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 12g में से 6g गया तो कितना आया, 6g रह गया सर। नहीं बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 12 माइनस माइनस 6 मतलब +6 हो गया, 12 माइनस माइनस 6 18g हो गया सर। ठीक है, 8f में से 2f गया तो बोल, 6g बोल दे 6f 6f, और c से c तो कट ही जाएगा, ये आई, मतलब c आपका एक बार खत्म हो गया, ठीक है। इधर से ये घटा रहे हो, 36 आपका सीधा घटा, 4 में से 16 गया -12, 4g में से 12g गया बेटा, 4g में से 12g गया -8g, ठीक है, -12f में से -20f बेटा ये आया, और इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये आई चीज। तो ऊपर वाला भी, मतलब अब ये है ना, आप वही जी और एफ के लिए सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व फॉर जी एंड एफ बेटा, इस तरह से करना है। पहले आप मतलब 2 से डिवाइड करा लो, मतलब ये आ जाएगा 21 + 9g + 3f, मतलब ये आया, और इधर से आता है, मतलब ये भी आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, -3, ये आप प्लस ही कर लो, -4 से डिवाइड कर लो, +2g और +5f, बस ठीक है। इसको अब आप 9, इसको 2 से करा दो, इसको 9 से करा दो, और मतलब आपका घटा के 2 के GF निकल आएगा, और G और F यहाँ डाल दोगे तो C आ जाएगा। G और F आने के बाद में यहाँ डाल देना बेटा, G और F किसी एक इक्वेशन में डाल दो, C आ जाएगा, और फिर वापस यहाँ डाल देना, सर्कल आ जाएगा। ये सर्कल निकालने का तरीका है। तो G और F के लिए कर दिया ना बैक ऑपरेशन लगा के। आयुष पहली वाली फर्दर सर एक बार आप पहले वाली क्वेश्चन बता दोगे, 42 + 18g वाली कैसे आई? ये बेटा इसमें से ये घटाया है, सब्ट्रैक्ट करा है, मतलब ओके सर। ये सब्ट्रैक्ट करके आया, ये C कट गया, मतलब C कट जाएगा सब्ट्रैक्शन में, ये खत्म हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, बाकी तो फिर घटाया है, नॉर्मल घटाया, सब्ट्रैक्ट करा है। तो ये मतलब एक तरह से 2 - 1 है, मतलब 2 में से 1 घटाया है, मतलब वो चीज है, और ये 3 - 2 है, बैक ऑपरेशन। बोलो बेटा क्लियर है, आ गया जयेश? यस सर आ गया। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, मतलब वो आपको देखना है, 14 का एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, 14 क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है।
ठीक है, एक तो था पॉइंट पुट करने वाला मेथड, एक मेथड और बता रहा हूं, वो देख लो आप क्या तरीका है। बेटा ये 3 पॉइंट थे, मान लो ऐसे, मतलब पहला पॉइंट दिया हुआ है 2 - 6, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बेटा 6 4, ठीक है, और तीसरा -3 1 है, मतलब ये था। इसका एक और तरीका है, ठीक है। मैं एक बार एक प्रॉपर्टी आपसे पूछता हूं, आपको शायद आती होगी, 10th क्लास की प्रॉपर्टी है, देखो बेटा। बेटा मान लो ये कोई कॉर्ड है, मतलब 10th क्लास में था ये प्रॉपर्टी, 10th क्लास में या 9th में था, सर्कल्स के चैप्टर में 9th में था शायद। बेटा ये कोई कॉर्ड है, पर 11th की भी लगेगी, मतलब 11th का भी रिजल्ट लगेगा। ये बेटा कोई कॉर्ड है और ये सेंटर है, यहां पर सेंटर है, मतलब मान के चलो आप ये सेंटर है ओ। बेटा अभिमन्यु मलिक, ओए और ओबी बराबर है बेटा, ओए और ओबी बराबर है क्या अभिमन्यु? है बेटा अभिमन्यु मलिक? यस सर। बेटा Yes, ये sir. दोनों हाँ ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये रेडियस है, ओए और ओबी बराबर है। तो लोकस का एक रिजल्ट था बेटा, लोकस में मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको कि अगर ये बराबर आ जाए तो मतलब ओ किधर लाई करेगा बेटा, ओ ए बी के, मतलब हाँ बताओ क्या रिजल्ट था? सर एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। हाँ तो बेटा ओ मस्ट लाई ऑन, मतलब अगर ये दूरियां बराबर हैं तो मतलब आपको पता है ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो बेटा ये समझ लो कि जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, मतलब वो सेंटर से पास करता है, मतलब ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर लाई करता है हमेशा, सेंटर लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। ये लोकस से प्रूव कर दिया। तुषार पटनेजा आ रहा है बेटा समझ? तुषार ठीक है। तो बेटा सेंटर जो है ठीक है, सेंटर लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, मतलब ये चीज होती है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगी। तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करता है, मेन बात ये। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूज करते हैं बेटा उसमें ऑल्टरनेटिव मेथड में। ऑल्टरनेटिव मेथड लेते हैं, मतलब कि सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और वो 3 पॉइंटों से पास कर रहा है सर्कल, ये मान के चलो ऐसा कुछ है। तो ये 3 हो या 2 तब भी लग जाएगा बेटा, 2 होगा तब भी लग जाएगा। ये 3 पॉइंट थे, मतलब ये मान के चलो 2 - 6 है, 6 4 है, और तीसरा पॉइंट है -3 1, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है 2 - 6 और 6 4 और -3 1, मतलब इस तरह की चीज है। और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। एक तो था बेटा पॉइंट पुट करने वाला मेथड, एक तो अभी कराया है कि पॉइंट डाल लो, सर्कल की इक्वेशन में तीनों पॉइंट डाल दो और जीएफसी के लिए सॉल्व कर लो। एक तो ये मेथड था जो अभी अभी करा है। एक तरीका होता है कि कॉर्ड बना लो बेटा, एक कॉर्ड बना लो और ये भी कॉर्ड बना लो, दूसरा कॉर्ड भी बना लो, आप लगे यार, ये कॉर्ड बना लिया। एक बार दूसरा भी बनाता हूं, पहले पहला कॉर्ड बना दो फिर दूसरा सिमिलरली आ जाएगा। तो ये कॉर्ड बना लो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है मोर देन हाफ खोल के और कंपास और ऐसे जाता है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो केशव बंसल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर से पास करता है बेटा, ये बता दे। केशव बंसल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर कहां से पास करेगा? सर सेंटर से पास करेगा। सेंटर से करेगा। तो केशव क्या तू मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकता है बेटा? इसकी इक्वेशन मैं चाहता हूं तू निकाल दे, इसका पासिंग पॉइंट बता दे और इसका स्लोप वगैरह बता दे। स्लोप कैसे निकलेगा इसका, तो इसकी इक्वेशन बता दे बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी की।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जस्ट ए मिनट बेटा, एक सेकेंड। तो पहले तो उसका पासिंग पॉइंट बता बेटा, कौन सा पॉइंट पासिंग बनाएगा? सर 2 + 6/2 प्लस 4 - 2 सर 2 मिड पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट बोल के बताना, क्लास को बता भाई मैं ये कर रहा हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट बना दिया, तो मिड पॉइंट अपना पासिंग पॉइंट है, ले आया। और ये आपके पास ये मिड पॉइंट आ गया बेटा, इनका दोनों का मतलब ये पासिंग पॉइंट आ गया 4, -1। ये आपका पासिंग पॉइंट बन गया, ठीक है, ये आपका पासिंग पॉइंट आया। अब तूने इसका स्लोप बताना है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप बताना है, वो बता कैसे निकलेगा। सर AB का स्लोप होगा 4 + 6/6 - 2। बिल्कुल ठीक है बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म से 4 + 6/6 - 2, ये AB का स्लोप आया 10/4 मतलब 5/2 आया। तो जयेश अगर इसका स्लोप 5/2 है बेटा जयेश, तो उसका स्लोप बता दे। अगर इसका स्लोप 2/5 हो जाएगा। -2/5 बेटा, -2/5। यस सर, -2/5। और ये पासिंग पॉइंट है, मतलब ये पासिंग पॉइंट था और ये आपका स्लोप था। चल केशव बंसल इक्वेशन बना दे बेटा। y + 1 = -2/5 into x - 4। x - 4, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बाइसेक्टर 1 आ गया, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब केशव, दूसरा केशव, अब बेटा आपने बताना है केशव, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो इसका पासिंग पॉइंट बता दे। ठीक है, अब इसका पासिंग पॉइंट बना के बता दे बेटा इसका दूसरा। ये बाइसेक्टर 2 है, मतलब बाइसेक्टर 1 आपने बना दिया। ठीक है, बता बेटा केशव। 3/2। शाबाश, ठीक है बेटा, 3/2। आगे 3/2। नहीं बेटा 4 ओके बेटा, ठीक है बेटा, ठीक किया आया। अब बेटा इसका स्लोप है, बीसी का स्लोप मैं निकाल देता हूं। बीसी का स्लोप आया 4 - 1 3 आया, और 6 + 3 9 आया, 1/3 आया बेटा। तो इसका स्लोप बता, इसका बाइसेक्टर का, इसका 1/3 है तो उसका स्लोप बता दे बाइसेक्टर का। हाँ केशव बेटा, इसका स्लोप आ गया हाँ -3। शाबाश बेटा, ठीक है। अब इक्वेशन बना दे इसकी, इक्वेशन बना के दे। y - 5/2 हाँ इक्वल टू -3 हाँ of x - 3/2। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आ गई मतलब। ठीक है, इनको सॉल्व कर लोगे तो क्या, कौन सा पॉइंट आ जाएगा बेटा? दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर सॉल्व कर देते हो तो कौन सा पॉइंट निकला? कॉमन पॉइंट, कॉमन तो आ गया, सेंटर। बिल्कुल बेटा, सेंटर आ गया। तो सेंटर मान लो कुछ आ जाएगा, फिर रेडियस कैसे निकाल लेगा बेटा, ये बता दे। सेंटर आ गया, रेडियस कैसे निकलेगा केशव? ये O आ गया, रेडियस बताओ बेटा। मान लो ये 5 1 आ गया। नहीं बेटा, वो तो सर्कल की इक्वेशन है ना, रेडियस तो पहले निकलेगा ना, वो तो सर्कल की इक्वेशन है। डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, ये दूरी निकाल ले, ये रेडियस आ जाए। ठीक है, ये मैंने 5 1 ऐसे लिख दिया अंदाजे से, 5 1 नहीं आया, मतलब आपको निकालना पड़ेगा, मैंने ऐसे लिख दिया 5 1 सोचने के लिए। और ये OA जो है वो रेडियस हो जाएगा, मतलब रेडियस ऐसे है। तो ये बेटा सॉल्व करना है, मतलब मेन सेंटर निकला है। बोलो बेटा केशव, क्लियर है सारी बात? यस सर। ठीक है, आगे आते हैं बेटा। तेजस्वी है क्या? तेजस्वी सिंगल? एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड बेटा, तेजस्वी। हाँ बेटा, आपसे मैं करवा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, कौन पूछ रहा है? बोलो, चावल पूछो। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सर, उसमें रेडियस तो सर वो आएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड था। कोई नहीं, वो तो फिर R² हो जाएगा, हमें क्या है, वो तो देनी तो पड़ेगी बेटा, बिना रेडियस के तो काम नहीं चलना तुम्हारा, कैसे भी कर लो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड आए चाहे आसान आए, बिना रेडियस के कोई चला सकते हो आप काम? नहीं, यहाँ तो डालना ही पड़ेगा बेटा। कॉम्प्लिकेटेड है तो वही डलेगा, उसको आसान बनाने का तो कोई तरीका है नहीं, जो भी वैल्यू आएगी वो लिखनी तो पड़ेगी बेटा। यस सर। उसके बगैर काम तो चलना नहीं तुम्हारा, ठीक है, तो वो तो डालना ही पड़ेगा।
ठीक है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों आएगा वो? अच्छा वो फ्रैक्शन में इसलिए वो नहीं आएगा बेटा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों आएगा? नॉर्मल आएगा, ठीक है। रूट में फंस जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा उसका अपने आप, दिक्कत तो नहीं आनी। ओके सर। सर मैंने कल ये इसी तरीके से करके देखा था तो कॉम्प्लिकेटेड था। बेटा आ भी जाए तो भी डालना है, इसमें तो कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास। मतलब जो भी रेडियस आएगा, रेडियस के बगैर तो काम चलना नहीं, ठीक है, वो तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, मतलब अगला क्वेश्चन है। एक सर्कल था, तेजस्वी आपसे करा रहा हूं बेटा। ये था एक सर्कल है और वो यहां से पास करता है बेटा। एक तो इससे पासिंग दे गया और एक इससे पासिंग कर गया 4 1। फिर बेटा 6 5 से पास कर गया तेजस्वी, और फिर ये आई। ठीक है, ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास करता है और ठीक है ये, और मतलब ये कह रहा है, और ये लाइन सेंटर से पास करती है, मतलब सॉर्ट ऑफ डायमीटर है बेटा। ये लाइन सेंटर से पासिंग देती है, ये डाया है, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ डायमीटर थी, मतलब सेंटर से पासिंग देती, ठीक है। तो तेजस्वी बता बेटा, स्टार्ट करना है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 या 3 पॉइंट हो तो मैंने कहा था सर्कल को खुला हुआ फॉर्म ले लो बेटा। ये खुला हुआ फॉर्म लेने में फायदा रहता है। वैसे दूसरा मेथड भी करेंगे, मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला आएगा मेथड, वो बाद में करते हैं। पहले हमने ये मेथड ले लिया। सर्कल की इक्वेशन को खुला हुआ फॉर्म में लेट कर लो बेटा। ये खुला हुआ फॉर्म है, ठीक है। कर बेटा। 3 अननोन है, GFC ये निकालना चाहते हो, तीनों अननोन। तो बता बेटा, ए पॉइंट का क्या करें, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, और इसका क्या करें, ये सब बताना। कर बेटा तेजस्वी। पहले तो ए और बी पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है बेटा, ये 4 1 तूने डाला सबसे पहले, ये पॉइंट आपने ए डाला, ठीक है बेटा, डाल लो, शाबाश। 4 1 डाल। 16 + 1 + 8G + 2F C। ठीक है बेटा, शाबाश। ये 4 1 सेटिस्फाई हो गया, ये 4 1 की सेटिस्फाई करा दी। फिर ये भी डाल दे बेटा तेजस्वी, 6 5 भी डाल दे। 36 + 25 + 12G शाबाश + 10F + ठीक है। 2 आई है बेटा, 3 चाहिए होती हैं। अब एक इसका यूज करना है। अच्छा बेटा तेजस्वी, इसका सेंटर कितना होता है? मतलब इसका फॉर्मूला में याद है, इसका सेंटर का फॉर्मूला क्या है? तो -1/2 the coefficient x। बोल दे बेटा, बोल दे, डायरेक्ट बोल दे क्या सेंटर होता है, डायरेक्ट बोल दे। हाँ, इसका आधा नेगेटिव कर दे, जो भी है आधा नेगेटिव कर दे बेटा। 2G का आधा और नेगेटिव कर दे, इसका आधा और नेगेटिव कर दे। सर -4G बेटा इसका हाफ और नेगेटिव, ये फॉर्मूला है, -12 कोफिशिएंट x, और ये फॉर्मूला है हाफ कोफिशिएंट y, मतलब ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आधा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट x, मतलब तो अब कोफिशिएंट x है 2G, वैसे तो डायरेक्ट है, -G - f डायरेक्ट ही है। हाफ और नेगेटिव करना है ना इसका, तो यहाँ 2G रखो, 2G/2 करा तो G आ जाएगा, -G - f आएगा, कैरी है, ठीक है। तेजस्वी अब तीसरी इक्वेशन बेटा बतानी है आपको, वो कहां से आएगी? मतलब ये 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई करा दिए, तीसरी इक्वेशन मतलब इससे आनी है। ये सेंटर है और वो इस पे लाई करता है, तो बता बेटा क्या करें अब? चलिए मान्य ग्रोवर आप बोलिए बेटा, मान्य आप बोलो। ये यस सर, हम सेंटर को
डायमीटर की इक्वेशन में पुट करेंगे और आ जाएगा -4g। इसको इसमें डाल लेंगे बेटा, यही कह रहे हो आप, इसको इसमें डाल लेंगे। Yes, sir. -4g हाँ -f हाँ -16 इज इक्वल टू बराबर। 0। तो ये g और f में एक रिलेशन आ गया, मतलब ये एक रिलेशन g और f में आ गया। एक बेटा इनको घटा के आएगा, घटाना पड़ेगा। Yes, sir. इसमें से हाँ ये घटाना है, तो वो देख लेता हूँ कितना घटा। तो 25 में से 17 गया, 8 बचा बेटा। 8 36 के साथ जोड़ दो, 44 आया, मतलब ये घटा रहे हो आप, यूं घटाया। 12 में से 8 गया, 4g आया। 10 में से 2 गया, 8f आया, घटाया। c से c घटा, ये आया। 4 से आपने डिवाइड करा दिया, ये -11 है। इसको और इसको सॉल्व कर लो। इसमें ऑलरेडी c नहीं था, तो मतलब आप इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, तो g और f आ गया। और g और f आ जाए तो यहाँ डाल देना, c भी आ जाएगा। ये था बेटा, g और f और c निकाल। ठीक है, अब हम करते हैं इसका ऑल्टरनेटिव तरीका। सब वैसे उनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर मैनर होता है ना सब्ट्रैक्ट करने का? नहीं बेटा, नॉर्मल कैसे भी, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक आनी चाहिए। पर्टिकुलर मैनर तो कुछ नहीं है। 12 में से 8 गया, 4, कोई ऐसा खास बात नहीं है। नहीं सर, मैं इक्वेशंस का पूछ रहा था कि ऐसे 3 को 2 से ही करेंगे ऐसे करके। नहीं, हाँ वो कर लो तो अच्छी बात रहती है, उसमें थोड़ी सिमेट्री सी बनी रहती है। मतलब ऐसे जिगजैग भी कर सकते हो, किसको किसी में से कर लो, चाहे सी काटना होता है, मतलब मेन बात है, मेन बात ये सी। हाँ कोई कैसे भी कर लो बेटा, बस आपकी एरर ना है, बस इतना ध्यान रखना है, कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है जयेश बेटा, आपसे मैं करा रहा हूँ अब इसका ऑल्टरनेटिव तरीका करा रहा हूँ। ये 4-1 है और ये 6-5 है। अब मैं सर्कल की इक्वेशन लेके नहीं चलूंगा, मतलब इसको बोलता हूं मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला तरीका। मतलब ये था, इसको ज्वाइन करा लिया, मैं थोड़ा हिंट दे दिया मतलब आपको, और एक डायमीटर दे रखा था बेटा ऐसे, थीटा में डायमीटर, मतलब ये भी दे रखी है, डायमीटर दे रखी थी। ये डायमीटर है, यहाँ से पास करती है, मतलब ये चीज आई। ठीक है, ये आता है और ये 2 पॉइंट मतलब आपके पास, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है, इस तरह से चीज आएगी। ठीक, ये आता है 4-1 है और 6-5 है, मतलब ये आए। ठीक है बेटा, अब आपको ना सेंटर निकाल के दिखाना है। मेथड 2 है ये, मतलब मेथड 2 है। सेंटर बना के बताओ और रेडियस बना के बताओ। कर बेटा जयेश। सब पहले तो हम सब इसको सेंटर, इसका स्लोप निकाल लेंगे ए बी का। अच्छा पहले मैं एक बार ड्रॉ कर दूं बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। और ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से, और वो भी सेंटर से पास कर, ये लाइन भी सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से गया, तो मतलब ठीक है, दोनों सेंटर से जाते हैं, तो ये सेंटर आपका डिजाइन हो गया, मतलब सेंटर आपका इधर आ गया। ठीक है, अब बेटा पहले मेरे को इसका बाइसेक्टर का पासिंग पॉइंट बना दे, जो कि मतलब ये बना के बता बाइसेक्टर का पासिंग पॉइंट। सर 5,3 आ जाएगा। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से 6 + 4, मतलब ये पासिंग पॉइंट आया 6 + 4/2 और 5 + 1/2, ये पासिंग आ गया। ठीक है, इनका मिड पॉइंट आ गया बी का, मतलब ये लगा लो 5,3, ये पासिंग आ गया। ठीक है, 5,3 आ गया। ठीक है बेटा, अब अगला चीज स्लोप का जरूरत पड़ेगी इसकी इक्वेशन में, बता अब कैसे करें। सर ए बी की स्लोप निकाल लेंगे पहले हम। ठीक है, शाबाश, ए बी का स्लोप आ गया, बोल दे बेटा। 5 - 1 5 डिवाइडेड बाय 6 - 4। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2i, मतलब 2 आ जाती है स्लोप। 2 आ ठीक है, गया। और पासिंग पॉइंट ये है, स्लोप ये है, तो अब इक्वेशन बना दे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर B1 बाइसेक्टर। हाँ बेटा बोल। सर y - 3। हाँ जस्ट अ मिनट, y - 5। यस सर, सॉरी, y - 5। ठीक है, 2 स्लोप 2 तो बेटा इसका है, 2 तो बेटा इसका है, AB का, इसका स्लोप बोल। सब -1/2।
ठीक है, -1/2 इंटू x माइनस हाँ ये रहा 5, x - 5। ठीक है, आ गया बेटा। अब बेटा ये आ चुका और ये तुम्हारे पास था पहले से डायमीटर। अब तू सेंटर कैसे निकालेगा ये बता। ये डायमीटर पहले से था तेरे पास, ये रहा, ये तेरा नया आया है, सेंटर बता दे कैसे आएगा। हाँ जयेश, ये एक लाइन है बेटा, ये एक लाइन है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तेरे को। मतलब ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जो जीरो के ओ के पॉइंट्स होंगे वो उसको सेटिस्फाई तो करेंगे 4x + y - 16 को। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है बेटा। मान ले ये आ गया, मान ले बेटा ऐसे आ गया, ये 5 1 आ गया। अब ये बता, ये रेडियस कैसे निकलेगा। मतलब ये सेंटर आ गया मान ले, अब रेडियस बता दे कैसे आएगा। रेडियस कैसे निकलेगा, सेंटर आ चुका, हाउ विल यू फाइंड रेडियस नाउ। सर हम a या b में से कोई भी पॉइंट लेके डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, OA दूरी निकाल लो, OA, O से लेके A तक की Yes, sir. दूरी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना। ठीक है, ये चीज थी, तो ये मैंने आइडिया दे दिया आपको, ऐसे करना। आगे लेते हैं, 16वां है, एग्जाम्पल 16th है। ये भी पूरा नहीं करेंगे, वैसे ही आइडिया दे दूंगा। चेक करो 16वें में बेटा, ये चेक करना है कि ये 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा पॉइंट है 8 1, और चौथा पॉइंट है 9 - 6। ये चेक करना है कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक चेक करने, ये एक ही सर्कल पे आते हैं। 3 तो बेटा हमेशा होते हैं, 3 तो आते ही आते हैं, मतलब 3 का चक्कर नहीं होता। 3 में से तो सर्कल हमेशा निकाल लो, क्योंकि 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी थी, 9th में, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल थ्रू 3 पॉइंट। 3 पॉइंट तो कॉन्साइक्लिक ही होते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है, और इसमें से जो सर्कल बनेगा वो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे बनाना है। वो बेटा ऐसे बनाना सिखाया है कि आप सर्कल को खुले हुए फॉर्म में ले लो। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट डाल लो बार बार से। ये बेटा ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, 1 0, ये सेटिस्फाई करा दिया, और 8 1 ये सेटिस्फाई करा दो। तो उससे 3 इक्वेशनें आएंगी, मतलब आपके पास 3 तरह की इक्वेशनें आएंगी GFC में, मतलब दोबारा नहीं करते ना। ये थी, तो बेटा अंश रतन, इससे किसकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये GFC में 3 इक्वेशनें आएंगी, तो कौन कौन निकल आएगा बताओ, किस किस की वैल्यू आ जाएगी। निकल आएगा सर। क्यों बेटा, सी ने बेचारे ने क्या मतलब गुनाह करा, सी क्यों नहीं निकलेगा बेटा। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, सी भी तो निकलेगा। GF क्यों बोल रहे हैं। हाँ, GF और C तीनों निकलेंगे। ठीक है, तीनों निकल आए। ठीक है, इसको यहां डाल दिया, GF और C को यहां डाल दिया, तो इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, जो मतलब इन तीनों से पास करेगी। मतलब ये सर्कल आपका बन के आ गया। मान लो ऐसा कुछ आ गया बेटा, ऐसा कुछ आया। ठीक है, देवप्रिया अब बता बेटा, आपको ये चेक करना है, ये चौथा पॉइंट मतलब इस पे लाई करेगा, इसके ऊपर ये चेक करना है बेटा। ये चौथा पॉइंट कनसाइक्लिक है, मतलब यहीं लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, तो कैसे चेक करोगे बेटा देवप्रिया। सर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, अगर सेटिस्फाई करा हो जाएगा तो फिर सर्कल में आएगा। हाँ फिर हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, कॉन्साइक्लिक फिर आ जाएंगे। मतलब पहले 3 का यूज करना है और इक्वेशन बनानी है, मतलब ये लंबा जाएगा इसलिए कराया नहीं मैंने आपको, हो चुका है ना ये काम। तो बेटा पहले 3 से इक्वेशन बना लो, और इक्वेशन बना के चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लो भाई ये करता है या नहीं। मतलब ये वाला चीज चौथा यहाँ सेटिस्फाई करके देख लो कि ये कर जाता है तो ये कॉन्साइक्लिक है बेटा, नहीं तो बाहर है। सिंपल सी बात है, ये अंदर है व्हाटएवर, मतलब इस तरह से बात है। ये ऐसे करना है चीज कॉन्साइक्लिक वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17th है।
हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ी प्रॉपर्टी बताओ कि मतलब कि कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं वो हमेशा सर्कल बनाएंगे ही, ऐसा होता है? 3 से तो बेटा सरकम सेंटर आपको कराया ही है, मतलब 3 तो कॉन्साइक्लिक ही होते हैं, मतलब 3 तो ये ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाया तो है आपने। ये सरकम सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लोकस के टाइम पे बताया था ना, पूरा मतलब कराया था। 3 से तो एक सर्कल हमेशा निकाल लो। अच्छा ये सर ठीक है, हाँ हो जाए, याद आ गया, ठीक है ओके सर। 3 से तो मतलब आपको सरकम सेंटर और वही सेंटर एक दिन पूरा लगाया था आपने, वही लोकस की रिजल्ट था। ठीक है, तो एक सर्कल पास कर जाता है 3 के ऊपर से। ठीक है 17th, फिर ये आसान सा है, 17th आसान है, इस तरह से है। 17वें में था कि ये दोनों डायमीटर्स गिवन है, मतलब ये 2 डायमीटर्स गिवन है, ये एक डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है। ठीक है, दीज आर 2 डायमीटर्स, 1 और 2 डायमीटर दे रखे। पहला डायमीटर ये है 2x - 3y + 12, बेटा ये फर्स्ट डायमीटर है, और ये दूसरा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये डायमीटर्स हैं आपके पास। ठीक है, डायमीटर मींस जो सेंटर से पास करें, ऐसी लाइनें दे पास थ्रू सेंटर। और इसका एरिया है बेटा, एरिया सर्कल का दे रखा है πr², मतलब 154, ये गिवन है एरिया, ये गिवन था, सॉरी। ठीक है, युग बेटा करेगा ट्राई, युग काली रमन ट्राई करेगा बेटा, सेंटर और रेडियस निकाल के बता दे मुझे कैसे निकलेगा सेंटर और रेडियस। है क्या बेटा युग? चलिए लवन्या आप कर दो बेटा, लवन्या आप ट्राई कर दो सेंटर और रेडियस बनाना। बेटा ऐसे ओरल सा है, बता दे। सर इन दोनों डायमीटर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंटर दे देगा। बिल्कुल बेटा, ये किताब से उठा लेता हूँ, ये सेंटर में किताब, इनको सॉल्व कर लो। आप ये कह रहे हो, ये किताब से उठा लिया, ये सॉल्व हो गया बेटा, -3 2 आ रहा है किताब के मुताबिक। ये सेंटर आपका सॉल्विंग से आ गया, इसको और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपका सेंटर बन गया। ठीक है बेटा, रेडियस बता कहां से आएगा? सर एरिया दिए तो यहाँ से फिर रेडियस आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये πr² लगाया, πr² मतलब 154 था, 22 से 7 पे कटा, r² आया 49, r7 आ गए, r7 आ गया। -3/2 कैसा? बेटा ये किताब से उठा लिया मैंने, बुक से उठा लिया, सॉल्व कर लेना इनको, जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना और उससे सेंटर आ जाएगा, मतलब -3 2 किताब से उठा लिया मैंने, जस्ट पिकअप फ्रॉम द। ठीक है, ये मैंने वहां से उठा लिया, पूरा क्यों करना आप? ठीक है, तो -3 2 बुक से उठाया और रेडियस से आ गया। चल बेटा लवन्या आप इक्वेशन बता दे, पुट करके बता दे ये सारी चीजें। सर सेंटर रेडियस फॉर्म से x + 3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा शाबाश, y - 2 का स्क्वायर = 7 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है बेटा शाबाश, ये थी, ये मैंने बुक से उठा लिया। ठीक है, आगे बढ़ो, 18वां है। वो था इक्वेशन ऑफ इमेज, मतलब एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है और ये गिवन है। ठीक है, ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल ये था। इसकी इमेज लेनी है, मतलब इसकी इमेज, एक सर्कल एक बार लिख लूं, मतलब क्या दे रखा है, ये सर्कल है,
ये सर्कल है, ठीक है, और पता नहीं कैसा है, अभी बनाया नहीं, रफ ही है मतलब। और बेटा इसकी इमेज आपको लेनी है, मतलब इसकी इमेज वाई एक्सिस के अंदर लेनी है। मतलब इमेज का मतलब होता है इस टाइप से। तो इससे बेटा क्या होगा, रेडियस तो सेम रहेगा, इमेज जब करोगे ना, रेडियस तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हो जाएगा इमेज में, इसमें लेनी है बेटा इमेज। ये मतलब आपका मिरर है, मतलब ये वाई एक्सिस के अंदर लेनी है इमेज, ये मिरर की तरह है, दिस इज जस्ट लाइक मिरर, ठीक है। और जब आप इमेज लेते हो रेडियस में फर्क नहीं आता, रेडियस सेम रहता है। हाँ, सेंटर में आपका मतलब सेंटर आपका बदलेगा, और सेंटर का भी एक्स बदलेगा, मतलब यहाँ का जो एक्स है ना बेटा वो चेंज हो जाएगा, ये एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पहले एक्स इतना था अब एक्स इतना हो जाएगा, वाई सेम रहेगा सेंटर का, ठीक है, वाई जो वैल्यू है वो सेंटर की सेम रहेगी। खैर ये होता है इमेज का मतलब। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा इमेज के अंदर, ठीक है। यशस्वी आप कर रहे हो बेटा, यशस्वी ट्राई कर दे, इमेज लेनी थी, कर बेटा। सर इसमें x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फिर जहाँ पे बेटा अब पहले क्या करें, पहला स्टेप वो ठीक है, वो तो मैंने बता दी थी बात आपको, पहले इसका क्या करें, मतलब क्या क्या निकालने इसका। सर मैं हाँ जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव कर देंगे और x पहले हम सेंटर निकाल लेंगे। हाँ बेटा ये तो बोल कि निकालना, नेगेटिव तो बाद में करेंगे ना, मतलब पहले आप ये कहो कि मैं इसका सेंटर निकाल रहा हूँ, ठीक है, निकाल बेटा सेंटर, इसका सेंटर बना के बता। -8 ये सेंटर है, ये इसका और आधा उसका आ नेगेटिव, जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हाँ बता दे, इसका सेंटर बता दे। उसका 4,8 आ जाएगा सर। हाँ मतलब एक्स वैल्यू बदल जाएगी, 4 8 आ गया, मतलब ये डायग्राम उल्टा है बेटा, ये डायग्राम यूं होना चाहिए, ये इस तरफ होना चाहिए, वो उस तरफ, उल्टा है डायग्राम। डायग्राम एक्चुअल में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, हाँ मतलब वो गलत बना हुआ है, मतलब रिवर्स करने पड़ेंगे तब जाके सही बनेगा। खैर आपको डायग्राम से क्या करना है, आपका डाटा सही होना चाहिए। तो सेंटर का बेटा एक्स वैल्यू आपकी चेंज होगी, मतलब क्योंकि वाई एक्सिस में इमेज ले रहे हो, ऊंचाई सेम रहेगी, ऊंचाई विल बी सेम, ये चीज आई, ठीक है। अब बता बेटा रेडियस का क्या करें। रेडियस तो सेम ही रहेगा सर। वो तो ठीक है, निकाल के दिखाओ ना रेडियस कितना है। सर रेडियस g² + f² - c, तो यहाँ हो जाएगा 8² नहीं 4 स्क्वायर, पहले 4 स्क्वायर, 4² + 64 - हाँ 60 √16 4 हो जाएगा। 4 आ गया, ये रेडियस आ गया 4, ये रेडियस आपका 4 आ गया, तो ये रेडियस इधर भी मेंटेन रहेगा। इज इट ओके? यस सर। ठीक है बेटा, अब आप मतलब इक्वेशन बना के बता दो, इसकी इक्वेशन बना दे, बना बेटा। सर इक्वेशन आ जाएगी x² + x, अच्छा x - 4 होल स्क्वायर हाँ x - h का स्क्वायर प्लस y - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल टू 16। 16, 4 स्क्वायर आ गया, बिल्कुल ठीक, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है, ऐसे बना दे। ठीक है, ये 18 था, नेक्स्ट ले लेते हैं 19 और 20। ठीक है 19वां लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 19वें में, 19th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 और 20, ठीक है, these are very important one, 19th and 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5, ये इक्वेशन निकालनी है इसकी, मतलब ये कोई सर्कल है, कुशाग्र आपने करना है बेटा, कुशाग्र है? यस सर। हाँ बेटा एक सेकंड में बता रहा हूँ, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, मतलब ये इसका रेडियस है 5, मतलब एक काम तो कर ही दिया उसने, रेडियस तो दे ही दिया, ये रेडियस आपको बना बनाया दे दिया, 5 का रेडियस, ठीक है, सेंटर नहीं दिया, मतलब ये था,
तो एक सर्कल था जिसका रेडियस 5 है और वो टच करता है बेटा किसी और सर्कल को, कोई और सर्कल है उसको टच करता है, जो रिक्वायर्ड है वो इसको टच कर रहा है। सॉरी एक सेकंड, हैंग कर गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। सर जो एक बार पिछला क्वेश्चन था सर उसको स्क्रॉल करना है, उसमें एक डाउट है। एक सेकंड बेटा, हैंग हो रहा है। हाँ बोलो, ये लो। सर जो पिछला क्वेश्चन है हम उसमें डायरेक्टली x गोज टू माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते सर? नहीं, उसका तर्क क्या है भाई, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस लेनी है ना। वो तो बेटा फंक्शंस में होता है, मतलब वो अच्छा फंक्शन में, मतलब आपका ये अच्छा x गोज टू माइनस एक्स कर लो, ठीक है। मतलब ये आपका फंक्शंस का एक रूल था कि अगर y बराबर fx हो और इसमें मिरर लेना हो, कर सकते हो बेटा, ये हो जाएगा। मिरर लेना हो तो ये करना होता है, यही है ना? यस सर। हाँ कर सकते हो बेटा, x गोज टू माइनस एक्स कर लो, उससे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका चीज आ जाएगी। और अगर ठीक है, मतलब ये चीज है, उससे आ रहा है आंसर, आ रहा है मतलब x गोज टू माइनस एक्स से, हाँ आ रहा है, मतलब 4 8 हो जाएगा सेंटर। हाँ उससे सेंटर ही हो जाएगा, x गोज टू माइनस एक्स कर लो, ठीक है। तो बेटा एक सर्कल था, ये फाइंड करना था आपको, ये सर्कल यू वर सपोज टू फाइंड, मतलब ये सर्कल आपको निकालना था, ठीक है। और इसका रेडियस 5 है और वो टच करता है इस सर्कल को, ठीक है। ये एक और सर्कल है बेटा, इसको टच कर रहा है। ये एक और सर्कल था, वो बताता हूँ क्या सर्कल है। वो ये सर्कल है, इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं बेटा, एक्सटर्नली टच कर रहा है। इंटरनल टच ऐसा होता है, एक बार देख लो, ये इंटरनल टच होते हैं, मतलब इसको देखा जाए तो ऐसा ऐसा चीज इंटरनल टच में काउंट होती है, ये वाली चीज, ये इंटरनल टच होता है बेटा, इस तरह से इसको बोलते हैं इंटरनल टच, ये एक्सटर्नल टच है। तो मतलब जो रिक्वायर्ड है ना, वो इसको गिवन वाले को, ये गिवन है, ये बेटा गिवन चीज है, मतलब ये गिवन को एक्सटर्नल टच कर रहा है और वो भी किसी खास पॉइंट पे 5 5, ठीक है। जो रिक्वायर्ड था, दोबारा सुन लो, उसका रेडियस 5 है, तो रेडियस तो मिला ही हुआ है, सेंटर नहीं मिला हुआ इसका, सेंटर आपके पास नहीं है, वो निकालना है। लेकिन ये दिया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड है वो इसको ठीक है, रिक्वायर्ड वाला इस गिवन वाले को मतलब टच करता है 5 5 पे, ऐसा दे रखे। तो इसका सेंटर निकाल के दिखाना है कुशागर, ये मतलब ये सेंटर 1 है बेटा और ये सेंटर 2 है, मतलब ठीक है। तो आपको सेंटर 1 निकालना है, मतलब असली बात ये, ठीक है बेटा, करो। कर बेटा कुशागर, ट्राई कर। यस सर। तो पहले यूं कर, इसका सेंटर और रेडियस निकाल ले, ये निकालना ही होता है पूरे चैप्टर में, सेंटर रेडियस तो निकालना ही होता है सर्कल में। तो इसका सेंटर बता बेटा। सेंटर 1,2 हो जाएगा, ठीक है, इसका सेंटर आया 1 2, ठीक है। इसका सेंटर 1 2 है, मतलब जो गिवन है, मतलब रेडियस 5। अच्छा रेडियस भी निकाल लिया, एक सेकेंड, रेडियस गिवन वाले का रेडियस बड़ा आर मान लिया, वो था 1 + 4 + 20, ये मतलब 25 का रूट 5 आ गया, ठीक है। इसका रेडियस 5 है और उसका भी बाई चांस 5 था बेटा, दोनों का रेडियस 5 आ गया, मतलब। और ये प्रॉपर्टी होती है, दोनों का 5 आ गया बेटा, ये बड़ा आर भी 5 ही आ गया, इक्वल रेडियस आ गया। प्रॉपर्टी होती है
कि भाई लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिनियर होते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी आपके पास हुआ करती है, ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये सेंटर्स को बेटा ज्वाइन करने वाली लाइन और ये कांटेक्ट पॉइंट, मतलब ये तीनों आपस में कोलिनियर होते हैं, मतलब। और बेटा रेडियस आपके 5-5 ही आ गए, मतलब ये मान के चलो ये भी रेडियस 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, अलग अलग नहीं आए, मतलब रेडियस आर नॉट डिफरेंट। और निकालना ये था अल्फा बीटा, सेंटर निकालना था। अब आसान हो गया बेटा मामला, बता बेटा कैसे निकलेगा सेंटर। सेंटर निकालना है और ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस आ गए। अभिमन्यु मलिक आप बताओ बेटा। अभिमन्यु मलिक सर ये मिड पॉइंट हो जाएगा 5 मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाता है। हाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगा बेटा, बिल्कुल मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा क्योंकि ये बराबर आ गए। ठीक है, तो मिड पॉइंट से आपका सेंटर आ जाएगा, वो मैं निकाल देता हूँ। अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 आ गया, मतलब ये वाला मिड पॉइंट से कंपेयर होएगा। और बेटा बीटा प्लस 2 ऐसे मिड पॉइंट बना, बीटा प्लस 2/2 बराबर 5। तो अल्फा आया 9 और बीटा यहाँ से निकला 10 में से 2 8 आ गया। ये आपका इसका सेंटर 9 8 आ गया। अच्छा अभिमन्यु एक चीज और बता, मैं अगर तेरे से ये पूछता हूँ, ये तो चलो सेंटर आ गया, रेडियस भी आ गया, मतलब अब अभिमन्यु एक चीज पूछता हूँ बेटा, अगर सपोज ऐसा होता ये सर्कल के रेडियस, मतलब मान लो, एक सेकंड पूरी कर दूं अपनी बात, ये 5-5 है बेटा, यहाँ 5-5 था, यहाँ 1-2 है और ये अल्फा बीटा है, ये निकालना है। मान लो ये होता बेटा, ये रेडियस 5 होता और ये रेडियस आपका 3 होता, 5 मतलब ये रेडियस 5 ना आता बेटा, ये कम लग जाता है। हाँ फिर सेक्शन लगता बेटा, अभी मिड पॉइंट लगे ना तो सेक्शन लगता, फिर 5:3 का रेशो होता, ये 5 होता और अगर ये 3 होता तो ये रेशो आपका 5:3 होता, तो उससे फिर सेक्शन फॉर्मूला से अल्फा बीटा आता, मतलब जैसे यूं 5 + 3 अल्फा 5 + 3 अल्फा बाय 8 इज इक्वल टू 5 होएगा। ठीक है, फिर आएगा 10 + 3 बीटा, मतलब ये आएगा ओवर 8 इज इक्वल टू 5 है। तब आपका ये मतलब इस तरह से चीज आएगी, ये दोनों। ठीक है, ये आता, तो तब सेक्शन सर हाँ बेटा बोलो। सर हमें दोनों का रेडियस दिया है, तो सर हम ऐड करके डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं कर सकते सर इसे सॉल्व? बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से तो मतलब एक ही क्वेश्चन आएगी ना, फिर वो फंस जाएगा आपका। ये 8 डाल भी दोगे तो उससे अल्फा बीटा ये सारा लोकस आ जाएगा, फायदा नहीं है ना। ये 8 दूरी पे कई सारे पॉइंट्स आएंगे, वो आपका यूनिक पॉइंट ढूंढना है 8 दूरी पे बेटा। वो तो ये भी 8 दूरी पे है, ये भी 8 दूरी पे है, ये भी 8 दूरी पे है, वो तो एक सर्कल का आ जाएगा पूरा, फायदा नहीं होगा ना आपको। ये दूरी अगर ये डिस्टेंस आपका 8 लगा दोगे तो फायदा तो नहीं आ रहा। मान लो ये लगा भी देते हो तो ये तो एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, वो तो 8 दूरी पे एक सर्कल बन जाएगा बेटा, वो फिर अल्फा बीटा यूनिक तो ना आएगा फिर उससे। यही समझ बात सर आगे सर। ओके सर। बेटा ये अल्फा बीटा भी 8 दूरी पे है, ये भी अल्फा बीटा 8 दूरी पे है, तो 8 दूरी पे 5:3 वाला नहीं समझ आया। सेक्शन फॉर्मूला बेटा, समझने वाला तो कुछ नहीं है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला ही तो है। तो सर रेशियो कैसे पता चला? बेटा वो जितना रेडियस था वही रेशियो है, मतलब रेडियस 5 और 3 ले लिए ना एक बार, मैंने 3 अज्यूम कर लिया कि 3 है। ओके 5 मैंने कहा है, उस बच्चे को मैंने क्वेश्चन खुद ही बनाया है, मैंने कहा है कि मान लो रेडियस 5 ना होता 3 होता तो तब क्या फार्मूला लगता। मैं ये उस बच्चे को ये कहा है, मैंने कहा रेडियस 5 की बजाय 3 कर लो आप एक बार। ये मैंने एक मतलब एक हाइपोथेसिस है मेरी कि अगर 3 होता तो क्या करते, तो ये रेशो यही हो जाएगा 5:3 का रेशो हो गया लंबाइयों का। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला से कर लिया, ये है। नेक्स्ट बेटा लास्ट एग्जांपल है 11.1 आज का होमवर्क है आपका, ये करना है 20th है। ठीक है, एक सर्कल दे रखा है आपको। हिमांशी है बेटा,
या नहीं है? हिमांशी है बेटा? नहीं है। चलो समीक्षा छाबड़ा है। समीक्षा? यस सर। बेटा आपसे करवाऊंगा मैं, देखो जरा एक बार डाटा बोल दूं, मैं आपसे करवाता हूँ। देखो क्या ये पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट दे रखा है और एक सर्कल है। समीक्षा पहले तो ये सर्कल के बारे में बता बेटा, इसका सेंटर कहाँ है, रेडियस किधर है? इसका सेंटर और रेडियस बता। सर ओरिजिन। और रेडियस बेटा, रेडियस बता दे। ये फाइव। हाँ ठीक है बेटा, 0 0 पे सेंटर्ड है, 5 रेडियस है। ठीक है, रेडियस है 5। ठीक है, ये था सर। और बेटा आपको पता है क्या पता करना है? एक सेकंड जरा, ये सर्कल था और ऐसे आपने लिया। आपको ये बताना है कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपका, एक सेकंड, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल था। ठीक है, और ये एक तीसरा डायग्राम भी बना लिया। ठीक है, सर्कल आपका 0 0 पे सेंटर्ड है और 5 रेडियस है। 0 0 पे सेंटर्ड, 5 रेडियस है। थोड़ा सोचने वाला है बेटा समीक्षा। ठीक है, आपको ये पता करना है कि एक पॉइंट है, मतलब वो लगा लो, ऐसे रफ डायग्राम है, मतलब -5/2 और 7/2। बेटा ये पॉइंट है P, एक दे रखा है। क्या ये सर्कल के बाहर आएगा? ये चेक करना है, चेक करके बताना है बेटा। क्या ये सर्कल के बाहर है या ये सर्कल के ऊपर है या ये सर्कल के अंदर आएगा? ये बात आपको बतानी है। एक ये पॉइंट की लोकेशन बतानी है बेटा, हल्का सा दिमाग लगेगा। तो सेंटर है, मतलब आपके पास सेंटर है, रेडियस है और ये पॉइंट है। मतलब बेटा 3 चीजें आपके पास, इनका इस्तेमाल करना है। सेंटर है, रेडियस है और ये पॉइंट है। और ये लगा लो, सेंटर है, रेडियस है और ये पॉइंट है, सेंटर है, रेडियस है, पॉइंट है। आपको ये बताना है कि डायग्राम नंबर 1 आएगा, क्या ये पॉइंट बाहर आएगा या ऑन द सर्कल आएगा या इनसाइड द सर्कल आएगा? तो कर बेटा ट्राई समीक्षा, हल्का सा दिमाग लगेगा। तो बता कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई ये पॉइंट बाहर है? इसमें हम शायद फॉर्मूला लगा सकते हैं, R = √G² + S² - C। ना बेटा वो तो सर्कल ही नहीं है ना। आर तो निकाल ही लिया तूने, आर नहीं निकालना, मतलब वो तो तू तेरा हो चुका है। आर तो मतलब GF तो है ही नहीं ना इसमें, 0 0 है, वो तो आर तो निकाल ही चुके हैं ना। मतलब तो सर मैं ट्राई करूं? नहीं बेटा एक बार रुको। ठीक है, ये था एक बार, मतलब इससे करवा रहा था एक बार। P पॉइंट बेटा, सेंटर रेडियस निकल चुके हैं, वो फॉर्मूले कुछ नहीं लगने, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा और कोई वो नहीं है। सर मैं बोल दे बेटा तमन्ना, तू बोल दे, चल बोल दे। सर अगर P पॉइंट रेडियस से ज्यादा होगा तो फिर वो बाहर होगा। बेटा सुन मेरी बात, P पॉइंट तो पॉइंट है, पॉइंट रेडियस से ज्यादा का मतलब नहीं है। मतलब पॉइंट रेडियस से ज्यादा और कम नहीं होता। पॉइंट सुनना, कोई रेडियस से ज्यादा हो सकता है। डिस्टेंस हाँ, निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बेटा बिल्कुल ठीक है। OP निकाल लो, OP बोलना है आपने, मतलब ये OP सर जो OP है, निकाल लेंगे। हाँ OP निकाल लो हर केस में, मतलब ये और वो इन्हीं रेडियस को। से ज्यादा। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अगर वो रेडियस से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा बता? सर वो सर्कल से बाहर होगा सर वो पॉइंट। बिल्कुल ठीक है बेटा, यही था। ये OP निकाल लिया। OP अगर रेडियस के बराबर आ गया तो ये सर्कल के ऊपर हो गया, और OP अगर कम हुआ बेटा, ये कम हो जाता है रेडियस से तो अंदर हो गया। ये 3 मतलब आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है। OP निकाल के रखा, OP लगता है 25/4 प्लस बेटा 49/4, ये आया। तो मतलब ये आता है एक तरह से 74/4 आएगा, 74। ठीक है, 74/4 आया। ठीक है, ये काटा तो मतलब
4 हाँ ये 25 से कम ही आ रहा है, मतलब 25 पे 100 होता है, मतलब ठीक है 25 से कम है बेटा, ये लेस देन 25 है, ये लेस देन 25 है अंदर वाला चीज, क्योंकि 100 होता तो 25 आता, तो लेस देन 25 का मतलब ये लेस देन 5 आया, तो बेटा ये कम आया, तो कौन सा डायग्राम है तमन्ना? 5 से कम आया बेटा ये। सर ये थर्ड डायग्राम है सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश, ये था, मतलब अंदर आएगा। तो चलिए आज आपने 11.1 एक्सरसाइज करनी है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी कराएंगे, एक रहता था स्ट्रेट लाइन का, कल वो चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। 8 एग्जाम्पल है अगले में, 11.2 तक है, ठीक है बेटा, परसों से पैराबोला करेंगे। चलिए बेटा आज इतना करते हैं, कोई बात पूछना चाहो तो पूछ लो, नहीं तो ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर। बाय। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा। सर टेस्ट में कुछ डाउट्स थे। ले बेटा ले लेता हूँ, ये जो डाउट है, डाउट ले लेते हैं ये। सर आपको मैंने भेज दिए। चलो बेटा देखो, ये था। सर एक प्रॉब्लम थी सर। हाँ बोल बेटा। सर मैं 2 दिनों से क्लास नहीं कर पाया था, तो क्या वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं? हाँ हाँ अपलोडेड, वो तो बेटा नोटिफिकेशन भी आता है आपके पास, शायद आया होगा, नोटिफिकेशन नहीं आता, वो आया होगा, है अपलोडेड है बेटा, रोज के ही कर रहा हूँ, अपलोड तो हो ही रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। बेटा ऐसा है विपुल, ये फैमिली ऑफ लाइंस है बेटा, ये फैमिली ऑफ लाइंस को थोड़ा अरेंज कर लो, ये ऐसे अरेंज कर लिया, और ये -1 -3 लैम्डा y आया, और 5 -4 लैम्डा आया, मतलब यूं आई, ये फैमिली थी बेटा ये फैमिली ऑफ लाइंस है, और आप चाहते हो लाइन पैरेलल चली जाए बेटा y एक्सिस के, ये लाइन आप बनाना चाहते हो y एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन, तो ये x बराबर समथिंग होती है, मतलब x बराबर समथिंग का मतलब ये पार्ट 0 होता है बेटा, y नहीं होता उसके अंदर, ये हिस्सा 0 करना पड़ेगा, उससे लैम्डा आ गया। बोल बेटा, हो गया? यस सर। ठीक है, और अगले में बस यही करना है, पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस में मतलब आपका y बराबर समथिंग होता है, तो k - 3 x आया, और 4 - k² आया। अगले में पैरेलल टू y एक्सिस है, उसमें बेटा स्लोप को 0 करना होता है, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस के अंदर जो स्लोप होता है वो 0 होता है, ये आपका स्लोप आया, और ये 0 के इक्वल करना है, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट x बाय कोफिशिएंट y 0 करना है, तो ये आपका चीज आई, स्लोप 0 करना है, मतलब ये था, तो इससे k - 3 0 हो जाएगा। बोल बेटा आगे। सर मुझे इसमें ये डाउट था कि k की वैल्यू निकालनी थी या बतानी थी कि k की कितनी वैल्यूज आएंगी। वो तो द वैल्यूज ऑफ k, वैल्यू ऑफ k ही है बेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है ना, उसने ये नहीं कहा नंबर ऑफ वैल्यूज बताओ, उसने कहा वैल्यूज ऑफ k बताओ, k की वैल्यू ही बतानी है। ओके सर। ठीक है, ये था। ओके अगला है, द पॉइंट 1 3 एंड 5 1 आर ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये आपके ऑपोजिट वर्टिसेस है बेटा, 1 3 है और 5 1 है, ये दो ऑपोजिट वर्टिसेस आए, मतलब ऐसे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अदर 2 वर्टिसेस एंड ऑफ स्लोप 2, जो बाकी दोनों वर्टिसेस से जा रहे हैं और उसकी स्लोप 2 है, ये बेटा ये लाइन है, इसका बाकी दोनों वर्टिसेस है और स्लोप 2 है, तो बेटा पासिंग पॉइंट इनका मिड पॉइंट बना लेना, इनका मिड पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब ये पासिंग पॉइंट हो गया, तो 3, 2 हो गया पासिंग पॉइंट, बेटा ये P आ गया पासिंग पॉइंट, मिड पॉइंट, और स्लोप ये रहा, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दे। सर ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है। हाँ ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, ग्रेडियंट मीन स्लोप। ओके सर। हो गया बेटा? यस सर, थैंक यू। आज वाला आ गया सारा समझ में, सारा सर्कल का? यस सर। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। सर इस वीक हमारा टेस्ट किस चीज का है? सेम है बेटा, ये इस बैच के साथ ही है जो कुछ है तुम्हारा। स्ट्रेट लाइन से दोबारा?
हाँ नहीं नहीं, ये सर्कल होगा, सर्कल कल खत्म हो रहा है ना। अच्छा ओके सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।